ठीक है, देखो दो तरीके बता देता हूँ मैं। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर लेना, है ना। देखो एक तरीका क्या होता है कि आप सवालों को एक्स मानते, जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, कि आप उसको इक्वेशन बना लेते हो। दूसरा ये होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में वहां पे क्या चीजें हो रही है। अगर आप सवाल को इमेजिन कर पाओ कि सवाल में क्या चल रहा है, तो एक्स मान के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट अपनी अप्रोच लगाते हो और उसका आंसर आता है। अब जैसे इस सवाल को करना है, तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता है कि कोई इलेक्शन जब भी होता है ना, तो इलेक्शन में दो चीजें होती है। एक तो पूरा गांव जो है वो पूरा गांव वोट डालने के लिए जाएगा, नहीं तो कंडीशंस बनती है। कंडीशन कैसे बनेगी कि बोले कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए। अब जो 10% लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं ना, वो अपने लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अपने को वोट डालने कितने जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। बीच में कोई हरकत नहीं होना चाहिए। हरकत कैसी? कि कुछ लोगों ने इनवैलिड वोट डाल दिए। मतलब अगर पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ हो रही है तो अपना सवाल कठिन होगा। गांव में ही अगर कोई चीज हो रहा है तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तुम वोट डालने नहीं आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जितने लोग वोट डालने आए वो हमारे लिए 100%। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो जीतने और हारने का जो डिसीजन निकलेगा, वो गांव में कितने लोग हैं उससे निकलेगा, कि जितने लोग वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। तो अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि गांव की जनसंख्या, गांव की कोई भी एक एक्स पॉपुलेशन रही होगी, है ना, उसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो वोट डालने कितने परसेंट लोग आए? कितने? 80, है ना। लेकिन अगर वोटिंग डालने में कोई इनवैलिड वोट नहीं हो रहे हैं, सारे वोट वैलिड हैं, तो अब कितने परसेंट वोट हो रहे हैं? 100%। मतलब आपको ये जो 20% नहीं आए उससे कोई मतलब है क्या? नहीं। तो आप उसको अपनी इक्वेशन में लाओगे क्या? जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती अपनी इक्वेशन बढ़ाना है क्या? उसमें नहीं बढ़ाना है। तो अगर आप वो ऐसा बोलते हैं कि 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो अपने को उससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्क कब पड़ता है कि गांव में वोट डालने के लिए गांव के लोग वोट 10% लोग वोट डालने तो नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उसमें से किसी ने इनवैलिड वोट डाल दी है। उनमें से किसी ने इनवैलिड वोट डाल दी है। तब वो 20% का फर्क पड़ेगा। तब फर्क पड़ेगा। तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे जो 20% नहीं आए उनके भी वोट काउंट नहीं हो रहे हैं, और जो आके इनवैलिड हुए हैं उनके भी वोट काउंट हुए हैं। क्योंकि अगर वोट डाल दिए, पेटी के अंदर अगर वोट चला गया और अगर वो इनवैलिड है, तो वो आपके काउंटिंग में फर्क करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? तो उस इनवैलिड वोट को आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा कि प्लस कर दोगे? हटाना पड़ेगा ना। तो आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि अगर मेरे इन जो वोट है, इनवैलिड वोट है, वो कास्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो कास्ट मतलब वो वोट में गए, शामिल हुए कि नहीं हुए। दो टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो जो आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसमें वो वोट कास्ट हुए हैं। एक सवाल ऐसा बनेगा जिसमें वो कास्ट नहीं हुए हैं, है ना। कल मैंने जो इसमें पूरे क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था मैंने। तो उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। तो दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं कि हमारे जो कुल वोट होते हैं, ये कुल वोट किससे किससे मिलके बनते हैं। कि सबसे पहले तो जो वैलिड वोट गए होंगे, कुल जो टोटल वोट आपके होंगे उसमें वैलिड वोट शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसी में कुल वोट में इनवैलिड शामिल होंगे कि नहीं होंगे? इनवैलिड भी शामिल होंगे। इसी में जो जीतने वाले हैं उसके वोट होंगे क्या? जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, है ना, वो वैलिड वोट में जीतने वाले के वोट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इस वैलिड वोट में ही हारने वाले के वोट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इन वैलिड वोट में ही जीतने और हारने वालों का अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि जो वोट कास्ट हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से वोट शामिल है। ठीक है, मतलब इतने वोट शामिल रहेंगे। ये सारे वोट मिलकर टोटल वोट बनते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना, दो तरीका बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लेना। पहले आपके पास जो टोटल वोट रहेंगे वो तो पूरे 100% रहेंगे।
नहीं रहेंगे। अभी 100% वोट कैसे बन रहा है? तो 100% वोट में आप जब सवाल को पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि 12% मतदाताओं ने मत नहीं किया। ये शामिल है कि नहीं है? हाँ, जो आपके टोटल वोट रहेंगे, पूरी गांव की जो पॉपुलेशन रहेगी, उसमें जो लोगों ने वोट नहीं डाले वो शामिल है कि नहीं है? शामिल है। तो आप बोलोगे कि ये 12% तो मेरे टोटल वोट में है कि नहीं है? बताओ, है नहीं है? है। फिर आप बोलोगे कि उसमें से 84 जो लोग थे उनने खाली वोट डाल दिए, मतलब वो इनवैलिड वोट है। तो क्या ये जो टोटल 100% है इसमें इनवैलिड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आप बोलोगे इसमें तो सर 84 ये जिनका इनवैलिड वोट था वो भी शामिल है। फिर जब आप और सवाल पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि उसमें दो उम्मीदवार थे, श्रावण और रामज्ञ। विजेता रामज्ञ को कुल मतदाताओं का 54% मिला है, मतलब उसको इसका 54 मिला है। तो ये 100% में वो 54 शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो ये भी इसमें शामिल होगा 54। लेकिन इन लोगों ने वोट नहीं डाले तो इनके वोट को आपको इसमें से हटाना पड़ेगा, तभी तो आपके वैलिड वोट निकलेंगे जितने लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। तो इसको आप क्या करोगे? हटाना है। तो हटाना है तो जोड़ोगे ही घटाओगे? घटाओगे तो ये माइनस हो गया। फिर और आगे जब आप सवाल पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे कि उसे अपने प्रतिद्वंदी से 14, है ना, 14, 5, 6, मतलब 1456 अधिक वोट मिले हैं। तो ये जो ज्यादा वोट मिल रहे हैं अंतर, ये भी इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? है ना? तो जब शामिल होगा तो आप बोलोगे कि सर ये जो शामिल है ये क्या है? 54%। इसको मिटा देता हूं मैं। 54% ये जीतने वाले के है ना, तो हारने वाले को तो 54% में से 1456 कम वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर जीतने वाले को 54% मिल रहे हैं तो हारने वाले को तो 54% में से 1456 कम मिलेंगे ना, क्योंकि उसका परसेंट दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी, है ना? बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। ये 54% है ना, एक ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न कौन सा है? इक्वेशन बनाने वाला, कि जो आप क्या कर रहे हो? इक्वेशन बनाने वाला। दूसरा आप देख रहे हो कि मेरे को इतनी इक्वेशन नहीं बनाना है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि भाई वोट जो जीतने हारने का जो अंतर आता है, किसका? जीतने और हारने का जो अंतर आएगा वो सिर्फ वैलिड वोट से आता है। आता नहीं आता है? तो एक मेथड तो ये हो गई ना। दूसरी वाली जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं उसमें क्या है कि आपने बोले कि सर गांव में जो पूरी पॉपुलेशन थी वो 100% थी नहीं थी? बताओ। रही होगी। उसमें से 12% लोग ने तो वोट नहीं डाले। तो वोट जो डालने गए थे वो कितने परसेंट थे? 88। मैं जो चीज लिख रहा हूं आप बताना उसमें से कितनी चीज लिखने की जरूरत है या नहीं है ना? मैं आपको एक एक चीज लिख के बता रहा हूं, लेकिन क्या ये लिखने की जरूरत है क्या कि माइंड में याद रह सकता है? याद रह सकता है ना? 88। अब 88 टोटल थे, उसमें से एक को 54 मिल गए। एक को कितने मिल गए? 54। तो दूसरे को 88 से 54 कम ही मिलेंगे। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 34। कितने मिलेंगे? 34। तो एक को अगर 54 मिल गए तो दूसरे को 34% ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इनके हार जीत का अंतर कितना है? हाँ, तो कुल मतों पे तो 54 लिए ना अपन ने। सबसे किसका? 88 तो टोटल वोट थे ना। उसने आपको हारने वाले का बताया है क्या? कौन सा? नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा उसका रीजन भी बताता हूँ। पहले आंसर देख ले वही आता है कि नहीं आता है। अगर वो आंसर आया मतलब ये मेथड सही है, नहीं आया वो आंसर तो गलत होगी। चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कल ही पढ़ाया हूं मैंने ये, इसलिए मैंने भी अभी चेक नहीं किया। उन्हें आंसर बताया करके मैं अभी कैलकुलेट करके आंसर निकाला तो वो आंसर आ गया था, क्योंकि मैंने तो ओरल निकाला था इसलिए। है ना? अब यहां तक आ गए अपन। 20% ये आ गया। अब मुझे बताओ जो इनवैलिड वोट हुआ होगा वो वोटिंग बूथ में अंदर गया होगा।
तो चुनाव में जितने वोट गिरे होंगे, जितने वोट पड़े होंगे, उन्हीं वोट में वो 84 वोट कहीं ना कहीं छुपे होंगे कि नहीं छुपे होंगे? छुपे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो वैल्यू आपको दिया होगा वो उसी में छुपे होंगे, या तो जीतने वाले की वैल्यू में छुपे होंगे या तो हारने वाले की वैल्यू में छुपे होंगे, नहीं तो अंतर में छुपे होंगे। कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे ना वो वोट। तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये जो सवाल ने आपको संख्या बताया है 1456 अधिक मिले हैं, तो इसमें इनवैलिड वोट छुपे हुए हैं। तो इसमें से आप 84 वोट को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो एक कैलकुलेशन आप करोगे, 1456 माइनस 84, चार में से, है ना, 1456 ही है, हाँ, दो आ गया। फिर यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना बचेगा? हाँ, 13, 1372। ठीक है, 1372 जो है ये अंतर है। अपन ने बोले कि नहीं, हमारे सवाल बोल रहे कि मेरे हिसाब से 1372 अंतर रहना चाहिए था। मैं बोल रहा हूं नहीं, मेरे हिसाब से 20 रहना चाहिए था। वो बोल रहा है कि बताओ सूची में कुल मतदाताओं की संख्या तो कितनी थी? 100 थी, इंटू 100। ये एक बार कट जाएगा, ये 5 बार। किसी भी नंबर में 5 से इंटू करना है तो एक जीरो लगा के आधा कर दो, है ना। तो 13,000 का जो आधा होगा वो 6,500 होगा। 720 का जो आधा होगा वो 360 होगा। तो 6,500 और 750 का आधा कितना होगा? 300। 700 का आधा 350, 360। तो इसमें आप 360 और ऐड कर दोगे तो 6860 आपका आंसर जाएगा। क्या यही आंसर यहाँ पे लिखा है? अब ये कैलकुलेशन में आप बताओ कि एग्जाम में आपको कितने कैलकुलेशन करना पड़ा? कितने कैलकुलेशन करना पड़ा? या तो आप ये इक्वेशन बनाओगे पूरी प्रॉपर, बनाओगे नहीं बनाओगे? वो भी दिमाग चल गया तो बना पाओगे ना, कि आपको मालूम है कि क्या क्या चीजें लेना है उसमें, तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये सॉल्यूशन था। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हो 2025 में, कुछ जो पेपर चले हैं उसमें क्वेश्चन आया हो था, मिला तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अप्रोच ऐसी रखना एग्जाम में, ऐसी अप्रोच रखोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे आपके। अब आपके जो डाउट्स थे, है ना, सवाल मैथ्स को जब करोगे तो सवाल ने जितना आपको दिखा रहा है उतना ही देखना, उसके बाहर नहीं देखना। अगर आपने उसके बाहर देखे तो आप सवाल में उलझ गए। उसने क्या चीज बोला है आपको? बोला कुल वोट का 54%, बोला नहीं बोला है ना। कुल वोट का बोल रहा है, इसका मतलब जितने वोट होंगे आपको चुपचाप उतने ले लेना है। तो टोटल वोट तो 100 रहे रहते, तो उसका 54 आपने ले लिए। उसके बाद उसने कोई भी चीज बोला क्या? हारने वाले का कुछ बता रहा है क्या? नहीं। अब आप जब ये देखोगे आपको पता है कि जो वोट डल हारने वाले को जो वोट मिले होंगे, हारने वाले को जो वोट मिले होंगे वो गांव की जनसंख्या से मिले होंगे या जिनने वोट डालने आए होंगे उसमें से मिले होंगे? जो वोट डालने आए होंगे उसी में से मिले होंगे, है ना। तो यहाँ पे 88 54 जो था उसमें से 88 जो था उसमें से आपने 54 हटा दिए, तो जो बाकी बचा होगा वही तो हारने वाले को मिला होगा ना। अगर आप 100 से देखोगे तो भाई वो 12% तो आ ही नहीं है, तो आप उनको कैसे काउंट कर रहे हो? वो तो वोट डालने आए ही नहीं ना। आए रहते तो आप काउंट करते। जब वो वोट डालने नहीं आए तो फिर आप 100 में से 54 को कैसे माइनस कर सकते हो? वो तो है ही नहीं उसमें। आपके पास वोट डालने तो 88 लोग ही आए थे, उसमें से एक को 54 मिल गया, तो दूसरे को जो बचा होगा वही मिलेगा ना। तो दूसरे को 34 मिला, तो दोनों का अंतर आ गया 20%। अब आपको ये देखना था कि 20% अंतर कितना है। अब कई लोग क्या करेंगे कि अंतर बोल रहा है अधिक से इतना जीता, आप 1456/20 करे रहते, है ना। एक वैल्यू इंटू 100 करे थे, एक वैल्यू आई रहती, उसमें आप इनवैलिड वोट को या तो जोड़ते या तो घटाते, वो भी आपको ऑप्शन में मिलता। क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है आप यही अप्रोच लगाओगे, क्योंकि अंतर यहाँ पर लिख रहा है इतना है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें वो इनवैलिड जो 84 वोट है वो शामिल है, क्योंकि उसके बारे में सवाल ने कुछ बताया गया नहीं। इसका मतलब वो उसी में शामिल है, क्योंकि वोट डल गए थे ना। तो अपन ये जो हिसाब कर रहे हैं, ये वोट जो डल गए थे 88%, तो उस 88% में इनवैलिड वोट नहीं रहे होंगे क्या? और जो इनवैलिड रहे होंगे वो किसी ना किसी के पास तो गए होंगे ना, या तो जीतने वाले के पास गए होंगे या तो हारने वाले के पास या तो उसके अंतर में। क्लियर है? लिख लेना इसको, स्टार लगा लेना। जो आधी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, ठीक है। जो भी नंबर रहेगा वो अपने आप में कितना परसेंट रहेगा?
100% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 100%। जब तक उसका किसी दूसरे नंबर के साथ कंपेयर ना किया जाए। जब कंपेयर करोगे तभी उसकी परसेंट वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो चेंज नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इंडिविजुअल नंबर को आप देख रहे हो तो वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। लेकिन आप किसी और के साथ उसको कंपेयर करोगे तो फिर उसका परसेंट लेवल चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वाले हैं तो उसमें प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में रहते हैं। अब 100% में अगर कोई चीज बढ़ेगी, है ना, जैसे अगर मान लो कि आपकी नौकरी लगेगी और आपकी तनख्वाह अगर मान लो 50,000 है। कितना है? 50,000 है। अब मैंने पूछा है कि परसेंट में कितना परसेंट है। अब अगर मान लो आपकी 50,000 है और आपकी 60,000 है, तो आपकी परसेंट में कितना परसेंट है? 100%। आपकी कितना परसेंट है? 100% है। लेकिन जब मैं आप दोनों का कंपेयर करूंगा तब परसेंट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। लेकिन अपने आप में कितना परसेंट है? 100। अब मैंने आपकी तनख्वाह को 20% से बढ़ा दिया। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? हाँ, हाँ, परसेंट में कितनी हुई? 120 हुई। आपकी भी 20% से बढ़ा दिया, कितनी हुई? 120। अब आपकी 25% से बढ़ा दिया, 125। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? सिंपल सा है। अगर 100 से 25 बढ़ा दिए तो कितनी हो गई? 125। आपकी 20 बढ़ा दिए तो आपकी कितनी हो गई? अगर 20% कम कर दिया तो कितनी हो गई? आपकी 25 कम कर दिया तो कितनी हो गई? 75। सिंपल सा लॉजिक है। अब कोई फ्रैक्शन का जो नंबर रहेगा वो भी अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? 100%। तो क्वेश्चन में वही चीज बताया उसने कि आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर को 20% और डिनोमिनेटर को 25% बढ़ा दिया जाए, है ना। तो आपकी जो तनख्वाह, जो न्यूमरेटर आपको वो जो संख्या है, जो फ्रैक्शन है वो मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो आप तो बोलोगे कि हो सकता है कि जो न्यूमरेटर है वो पी है और जो डिनोमिनेटर है वो क्यू है नहीं है कि नहीं है? हाँ। अब आपने जो चीज बोले थे कि आपकी तनख्वाह, मैंने बोला था कि 50,000 है, ठीक है। अब 20% से मैंने बढ़ा दिया तो कितनी हो गई? 60,000। कितनी हो गई? 60,000, है ना। अब अगर मान लो कि मेरे को ये तनख्वाह मालूम ही नहीं रहती तो ये 60,000 कैसे आया रहता? तो आप बोले थे कि मेरी जो पुरानी तनख्वाह है ना, मेरी जो पुरानी तनख्वाह है जो मुझे नहीं मालूम है, ये उसी का 120% है कि नहीं है? अगर आपको ये तनख्वाह नहीं मालूम तो ये जो 60,000 है ये आपकी पुरानी तनख्वाह का 20% है, 100% है या 120% है? कितना परसेंट है? ये जो 60,000 है ये आपकी सैलरी का कितना परसेंट है? 120। 20% तो नहीं है? पक्का? ये है 20%? नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे एक जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर नहीं मालूम, लेकिन वो बोल रहा है कि 20% बढ़ा देते हैं। तो 20% बढ़ा दोगे तो कितना जाएगा? 120% आएगा। इसी का 120% आएगा। तो आप बोलोगे इसी का 120% आएगा, नहीं आएगा? अब डिनोमिनेटर मतलब हर को वो कितना बढ़ा देता है बोल रहे हैं? 25%। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। होगा। अब ये सब हो जाने के बाद जो आपका रिजल्ट वाला जो फ्रैक्शन आएगा, जो परिणामी भिन्न आएगा, है ना, रिजल्ट फ्रैक्शन कितना बोल रहा है? तो वो बोल रहा है कि वो 3/5 हो जाता है। 3/5 हो जाता है। हो गया। अब ऊपर भी परसेंट नीचे भी परसेंट, तो ये परसेंट से परसेंट क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे ये एक बार कैंसिल हो गया, है ना। इसको कितने बार कर दोगे? 40 बार। ये 5 एक बार कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया? 25 बार। 5 से अगर आप इसको करोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 5/8 कि 8/5? क्या आएगा? 8/5 और 5/8। अभी दो आंसर आ रहे हैं अपने पास, लेकिन सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा?
कि कभी भी आपकी जो वैल्यू निकलती है, जैसे आपने लिखे P इंटू यहाँ पर 8, यहाँ पे Q इंटू 5 अपॉन, ये 1 और 1 बाहर है ना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? P और Q की, लेकिन ये तो P और Q के साथ में है ना, साथ में है नहीं है, तो यहां से 8/5 आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 का इंटू ऊपर वाले 1 में करना पड़ेगा और इस 8 का इंटू नीचे वाले 1 में। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5/8, और यही आपका आंसर है। आई पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में कैसे करना है। जब कभी सवाल एग्जाम में अगर ऐसा आएगा कि न्यूमरेटर को या अंश को इतना परसेंट से बढ़ा दिया जाता है और हर को इतने परसेंट से कम कर दिया जाता है, तो नया जो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो बनेगा, जो परिणामी भिन्न बनेगा, वो ये है। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है, आंसर ये आ जाएगा। अब इसको और शॉर्टकट से कैसे करोगे, इसी में अगले वाले को देख लेते ना, क्वेश्चन का रेंज बढ़ जाएगा। अब देखो, एक भिन्न के अंश को 250% बढ़ा दिया जाता है, तो ये 250%, तो ये P का 250% इंटू Q का, यहाँ पे P का 250% आएगा, कितना आएगा? 350। क्यों 350 आएगा? हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर हमेशा जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 100 प्लस होके, क्या आएगी? 100 प्लस होके, या 100 से माइनस। तो अगर आपको यहाँ पे 250 दिख रहा है तो ऊपर कितना लिखोगे? 350। परसेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मालूम है कट जाता है। नीचे 400 है तो कितना लिखोगे? 500। बराबर में कितना जाता है? 7/9। इसको ये दोनों जिससे काट दोगे, ये कितना हो जाएगा? 7 बार, और ये 10 बार। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चले जाएगा, तो आपकी P अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ गई? 10/9, मतलब 1/9। क्लियर है? हो जाएगा। तो टाइप तो अपना ही है, अगला वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यदि अंश को 400, अब यहाँ पर कितना आ गया? 400/500 है ना, मतलब 4/5 इक्वल्स टू 19/22। 600, सॉरी 600, 700, 7 और 6 ना, 500 और 600 है, तो ये है 500 और 600 इक्वल्स टू 19/22। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। जैसे यहाँ इंटू करोगे तो कितना आएगा? 19 का इंटू 6 में करोगे तो कितना आएगा? मतलब 6 का इंटू 19 में करोगे कितना आएगा? 100। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 57। इसको करोगे तो 55। ये आपका आंसर है। मतलब कंप्लीट करोगे तो 1/2/55। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो स्टार्टिंग में आपको ये देखना है कि मुझे मुझे क्या चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको करने जाते तो आप ऐसे भी लिखते ना, P इंटू 500 अपॉन Q इंटू 600 अपॉन 19/22। ये भी परसेंट, ये भी परसेंट। ये परसेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये P और Q लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। आपको मालूम है कि फ्रैक्शन को इक्वल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतनी ही स्टेप है एग्जाम के लिए। फ्रैक्शन, अगर मिनिमम फ्रैक्शन आपको ऊपर से काटते आ रहा है तो आप मिनिमम ही लिखते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 और 6 ही लिखते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू कटते हुए दिख रही है, तो आपने आधे से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में कर लिए। सिर्फ आप 5/6 इक्वल टू 19/22 करते। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट में जाना है, राइट से लेफ्ट में नहीं आना है ना। फ्रैक्शन का एक रूल होता है, फ्रैक्शन में जब भी अपन डिवाइड, इक्वल्स का या डिवाइड का साइन रहता है, अगर मान लो आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं।
इसका आंसर क्या होगा? कितना? एक एक आप बताओ। 36/35। आप बताओ। 36/35। 36 36/35। 36/35 है ना। अब अपन ने क्या किया इसको, ऐसा इंटू किए हैं, है ना। लेकिन अगर इसी के सामने ऐसा रहता, 4p/5q डिवाइडेड 7/9, अब आंसर क्या होता? 4p/5q 35/36। 35/36 वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, लेकिन एक बार फ्रैक्शन सीधा आ रहा है, एक बार उल्टा आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब आपके पास सवाल में वेरिएबल है, तो आपको वेरिएबल को वहीं छोड़ना है ना। पी और क्यू वेरिएबल है, वेरिएबल को वहीं छोड़ना है, और जो नंबर रहेंगे उसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल नहीं है प्रॉपर, ये चीज आती है सिंप्लीफिकेशन में। ऐसी सिचुएशन कहाँ बनेगी? सिंप्लीफिकेशन में बनेगी ना, जो आपके सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे जब आप सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन करोगे, तो आपको राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब सीधे हाथ से जाओगे। लेकिन जब वेरिएबल है तो आप फिर उल्टे हाथ से आते हो, ऐसे ऐसे ही करोगे ना सॉल्व। तो आपके पास जब वेरिएबल नहीं है तो आप राइट टू लेफ्ट ऊपर जाते हो, और वेरिएबल है तो लेफ्ट टू राइट आते हो। छोटी सी बहुत माइनर मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है, इसलिए मैं क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 20% बढ़ा दिया जाता है। तो आपने बोले 120, और यहाँ पर कितना जाएगा? 250। तो ये लिखिए 120 और ये 250 इक्वल्स टू 7/10। होगा क्या? होगा नहीं होगा? बताओ। ऐसे लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, है ना। इसके बाद कैलकुलेशन कम हो गए ना पूरे। अब ये जीरो से ये जीरो काट दिए, इसको 2 बार कैंसिल कर दिए और इसको 5 बार। अब ऊपर इंटू करोगे कि नीचे? 5 का 7 में करोगे कि 7 का 5 में करोगे? 5 का 7 में करोगे, कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 34। हो सकता है 10 सेकंड में सवाल, अब नहीं हो सकता है? बताओ। है ना, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में? नहीं आते। देखो कभी मॉक पेपर में ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैंने ये जो पूरा पीडीएफ बनाए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। बुक के क्वेश्चन में बहुत कम लेता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसी से टाइप बना देता हूँ। तो फिर ऐसे करते करते अपने 15 18 19 टाइप बन गए हैं, और अभी और 4 5 टाइप और बढ़ जाएंगे उसमें। अब देखो 25% बढ़ाया गया था, 125। यहाँ नीचे कितना आएगा? हाँ देख लिए, अब यहाँ लिखा है हर। यहाँ क्या लिखा है? हर, मतलब ये कहाँ आएगा? नीचे, और ये कहाँ आएगा? ऊपर। तो ऊपर कितना आएगा? 120। नीचे कितना आएगा? 125 इक्वल्स में कितना आएगा? 3/5, है ना। कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 5/8 वाली ये शायद ये आंसर डबल बार रिपीट हो गया होगा तो। हाँ, अभी वाला देखो, कितना बोल रहा है वो? 25% बढ़ाया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, मतलब 200%, है ना। तो ऊपर कितना जाएगा? 125। नीचे कितना जाएगा? 200 इक्वल्स टू 5/9। इसको काट सकते हैं 25 से, 5 बार, और ये 4 4 बार की 8 बार? 8 बार, है ना। 5 से ये 5 को एक बार कैंसिल कर दोगे, 8 ऊपर जाएगा, 9 नीचे, तो 8/9। ये आपका क्या हो गया आंसर? क्लियर? सेम है। न्यूमरेटर को 10%, डिनोमिनेटर को, तो ऊपर कितना जाएगा?
110, नीचे कितना जाएगा 120, इक्वल्स टू 11/15, कैंसिल हो सकती है संख्या, तो इससे ये एक बार हो गया, इससे ये एक बार, तो ये कितने बार हो गया 8 बार। ठीक है, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, आपका आंसर क्या होगा 4/5। कहीं पे भी इक्वेशन बन रही है इसमें, अभी इक्वेशन बनेगी क्या? अब एग्जाम में जैसे ही सवाल दिखा तो आपको डायरेक्ट यही वैल्यू लिखोगे ना? पहले सवाल में मेरे को समझाना था कि वो बन कैसे रहा है, इसीलिए अगर डायरेक्ट ये बताया रहता तो फिर एग्जाम में अगर थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछता तो कंफ्यूजन हो जाता उसमें, होता नहीं होता? सवाल एग्जाम में जब बढ़ेंगे तो वो कैसे अब आएंगे आपके कि पी को मतलब न्यूमरेटर को तो 20% बढ़ा दिए, है ना, और डिनोमिनेटर को पी प्लस 10% बढ़ा दिए, तो वहां पे आ गए, तो वहां पे ऐसा फ्रैक्शन बनेगा क्या? नहीं, फिर तो आपको जो बेसिक से बताए थे वहीं से लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां पे इंटू होगा तो वो स्क्वायर बनेगा वहां पे। एक और क्वेश्चन देखो, इसका हिंदी गायब है। द नंबर ऑफ a fraction is increased by 600% and the denominator is increased by 200%, then the resulting fraction is 2 4 by 5, find the original fraction। सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे मिक्स है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 16, तो आपने ऊपर लिख दिए 700, डिनोमिनेटर 200 तो नीचे लिख दिए 300, इक्वल्स टू 5 दूनी 10 और 4 14 अपॉन 5, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट दिए, 7 से एक बार, 7 से 2 बार, 3 का ऊपर इंटू कर दिए तो 6/5, 1/5। ठीक है, 2 मिनट वैसे ना, एक टाइप कंप्लीट कर देता। न्यूमरेटर को 150%, डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न 25/51 हो जाता है, बन जाएगा भी ये, कर लोगे ना? अब न्यूमरेटर को 150% और डिनोमिनेटर में 300% क्या करते हैं, बढ़ा दिया जाता है, तो आपका रिजल्टेंट फ्रैक्शन 5/18 हो जाता है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाता है, हर को 20% से कम कर दिया जाता है। अब एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है ना, तो एक बढ़ रहा है 25% से बढ़ा दिया जाता है तो 125, उसके बाद 20% से कम कर देते हैं तो 80, फिर 5/8, इसको कैंसिल करोगे तो 8 से ये 10 बार, 5 से ये 25 बार, ये कट जाएगा 5 बार, ये 2 बार, तो 2/5 आपका आंसर है। क्लियर? जैसे सवाल ने बोला है वैसे ही करना है। ठीक है, अभी अगला टाइप चालू हो जाएगा इसके बाद में। अब तो 900 कब बनेगी? यहाँ इसके पहले वाले सवाल में देखो क्या लिखा था, है ना, वह संख्या बन जाती है, इसमें भी क्या लिखा है, वह संख्या 900 बन जाती है, तो 9 में क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे 9 में? एक ही जोड़ोगे ना, जो ऊपर वाली वैल्यू उसी के साथ काम करना है, काम किसके साथ करना है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही काम करना है, तो 9 में आप कितना जोड़ोगे, एक, कितना बन जाएगा 10, कितना बनेगा 10, नहीं लेकिन सवाल बोल रहा है 900 बनेगा, तो आप बोलोगे ठीक है, तुम भी सही हो, तो तुम्हारी वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, आपके हिसाब से कितना बन रहा है 10, तो आपकी वैल्यू को नीचे, और दूसरा क्या है, वास्तविक संख्या मतलब इंटू 9, तो ये 0 से 1 0 काट दोगे, 9 का 9 इंटू तो 81। ठीक है, अब ये वाला देखो हमने, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 157 1/7% बन जाती है ना, ये जो फ्रैक्शन लिखा है ये ऐसा है,
157 1/7%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन मालूम है क्या? मालूम है? नहीं मालूम है तो आप इसको ब्रेक करोगे पहले तो आप बोलोगे मेरे को ये 100 + 57 1/7% दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है ना? हाँ, तो 100 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस। अच्छा, ये 57 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है? तो 1/7 मतलब कितना होता है? 1/14 होता है। मतलब 1/7 मतलब 14.28 होता है। 14 आया, 14 के टेबल को ऐसे पढ़ो कि 57 के पास तक पहुंच जाए। 14 के टेबल आते हैं, 14 के टेबल को ऐसे पढ़ो कि 57 के पास पहुंचे। कितने बार में पहुंचेगा? 14 मतलब 14, 14 टू 28, 14 थ्री जा 42, 14 फोर जा 56 है। कितने बार में पहुंचा? 4 बार। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू होगी 4/7। अगर आपको फ्रैक्शन याद 157 1/7 का फ्रैक्शन याद है क्या? नहीं। 100 का फ्रैक्शन याद है? 100 का याद है नहीं है? 100 को कितना बोलते हैं? 1। 200 को 2, 300 को 3, 400 को 4। तो 100 का फ्रैक्शन याद रहेगा? नहीं रहेगा। अब आती है 57 1/7। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो कितना है? 7 है। 1/7 कितना होता है? 14। तो 14 के टेबल में 57 कितने बार लिख सकते हैं? 4 बार। तो 4/7 ये फ्रैक्शन हो गया। कोई तकलीफ? 7 एकदम और 4 फ्रैक्शन क्या बन गया? 11/7 बना नहीं बना? हाँ, कर सकते हो। काटोगे कैसे? इसमें पहले इसका इंटू करोगे, फिर +1 करोगे, तो इसका इंटू करना ज्यादा मेहनत होगी। आता तो वैसे जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कितना आएगा इसका? 1 0। हाँ मतलब पहले तो 1099 ना। हाँ, +1/7 ऐसे ही थे। फिर आपके 1100/7 ये परसेंट, तो यहाँ पे फिर डबल जीरो लगा देते, इससे काटते 11/7 ऐसा था। आपस वो मल्टीप्लिकेशन आपने करते थे, ऐसे भी कर देते हैं। लेकिन फ्रैक्शन याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज तो कभी बदलते रहेंगे ना आपके। मल्टीप्लाई से भी कर लेना फिर। ठीक है, जो आपको इजी लगता है। अगर देखो मैथ साइंस वाले हो तो कैलकुलेशन में ध्यान दे दो, है ना। नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो फिर फ्रैक्शन याद। नॉन मैथ्स वालों के लिए याद रखना ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन से अच्छा, क्योंकि आपको इक्वेशन तो नहीं पता कि किसका इंटू कहाँ होता है, फ्रैक्शन में कौन सा इंटू कहाँ होता है। तो फ्रैक्शन याद है। ठीक है, 11/7 हो गया। साथ में क्या जोड़ोगे तो 11 आएगा। क्या? साथ में क्या जोड़ोगे तो 11 आएगा? क्या? साथ में कितना जोड़ोगे तो 11 आएगा? 7 में कितना प्लस करोगे तो 11 आएगा? 4। 7 में कितना प्लस करोगे तो 11 आएगा? 4। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64। तो ये 64 की वैल्यू 11 है, 7 है कि 4 है? 4 है। क्यों? क्योंकि इतना जोड़ दिया है ना, जब 64 जोड़ दिया जाता है। इसके पहले वाले सवाल में बोला था संख्या बन जाती है, तो बन जाती है बोल रहे तो ऊपर आ जाओगे, नहीं तो अगर जोड़ दिया घटा दिया बोले तो अंतर लोगे। तो कितने का अंतर है? 4 का। वो संख्या पूछ रहे इंटू 7। 14 4 से काटोगे कितने? 16। 16 सत्ते कितना होता है? 138 होता है क्या? 16 सत्ते कितना होता है? 112। कितना होता है? 14 112। कितना होता है? आए सामने एक को देखो ऐसे सवाल के।
अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444.44 बन जाती है ना। 444.44 पता है किसको बोलते हैं? तो इसको 400 प्लस 44.44 बोल सकते हैं क्या? 44.44% को 400 प्लस 44.44 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हाँ, पक्का? 400 के फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 100 को क्या बोलेंगे? 200 को, 300 को, तो 400 को क्या बोलोगे? चार ही बोलोगे ना, हमारे को बोलोगे, चार बोलोगे। जब 100 को एक बोलते हो, 200 को दो बोलते हो, 300 को तीन बोलते हो, 400 को बोलोगे, चार ही बोलोगे ना। 400 का मतलब कितना होगा? चार लिख दो यहाँ पे। 44.44, 11.11 को 1/9 बोलते हैं। 11.11% को 1/9 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सब लिखा हुआ है टॉपिक में, है ना। उसी की लाइन आगे थोड़ा सा बढ़ के आप चौथे नंबर पे देखो क्या लिखा है 1/9 वाले में। 1/9 नहीं लिखे, 1/11 था। हाँ, तो 1/11.11 को 1/9 बोलते हैं। तो ये चार 11 के टेबल को ऐसे पढ़ो कि 44 आ जाए, कितने बार में आएगा? चार बार। तो इसको अपन, ये वाले जो पूरे फ्रैक्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे? 4/9। तो 9 × 4 में करो, 36 प्लस 4, 40/9। 9 में कितना जोड़ोगे तो 40 बन जाएगा? 9 में कितना प्लस करोगे तो 40 बनेगा? 9 में कितना ऐड करोगे तो 40 बन जाएगा? 40 रुपए का पिज्जा है, आपके पास 9 ही रुपए है, ऐसे कितना रुपए होगे? पक्का? आ जाएगा, उसमें कहा जाएगा। तो 9 में कितना ऐड करोगे कि 40 हो जाएगा? 31। संख्या को इसी तरीके से देखना बताया ना। इस नंबर में कितना जोड़ोगे तो ये नंबर बन जाएगा। वैसे ही सीखे ना अपन, स्टार्टिंग में आपको वही बोला, नंबरों को देखने का तरीका बताना है आपको। 9 में क्या जोड़ोगे तो 40 बनेगा? 31। लेकिन सवाल बोल रहा है नहीं, 930। तो सवाल की वैल्यू को इज्जत दोगे तो कहाँ लिखोगे? और आपकी वैल्यू की कोई इज्जत ही नहीं है, तो कहाँ लिखोगे? इंटू कितना करोगे? अगर वो संख्या पूछ रहा है तो 9। अगर बोला रहता है कि नई संख्या क्या होगी तो क्या इंटू किए रहते हैं? 40। उसने बोला था कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो 9 है। लेकिन अगर बोला था कि नई बनी हुई संख्या क्या है तो इंटू क्या करते हैं? बन जाएगा। क्लियर है? टाइप आसान ही मुश्किल है, हर दिमाग में जोर आ रहा है ना। अगला टाइप कर देंगे। आ रहा है दिमाग में कोई सा जोर कि नहीं आ रहा? ज्यादा खर्च हो रहा है दिमाग? रिचार्ज रोज कराते जाओ, महीने वाला रिचार्ज नहीं करते, डेली का रिचार्ज करना है। क्लियर है? तो ये आपका नेक्स्ट टाइप हो गया था। जितने टाइप में सबका रिवीजन चलने रहेगा, नहीं तो आगे पार्ट पूछे और गुरु जी ने पूछे तो 16 दूंगी। हाँ।
ठीक है, देखो दो तरीके बता देता हूँ मैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर लेना, है ना। देखो एक तरीका क्या होता है कि आप सवालों को एक्स मानते, जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, कि आप उसको इक्वेशन बना लेते हो। दूसरा ये होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में वहां पे क्या चीजें हो रही है। अगर आप सवाल को इमेजिन कर पाओ कि सवाल में क्या चल रहा है, तो एक्स मान के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट अपनी अप्रोच लगाते हो और उसका आंसर आता है। अब जैसे इस सवाल को करना है, तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता है कि कोई इलेक्शन जब भी होता है ना, तो इलेक्शन में दो चीजें होती है। एक तो पूरा गांव जो है वो पूरा गांव वोट डालने के लिए जाएगा, नहीं तो कंडीशंस बनती है। कंडीशन कैसे बनेगी कि बोले कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए। अब जो 10% लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं ना, वो अपने लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अपने को वोट डालने कितने जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बीच में कोई हरकत नहीं होना चाहिए। हरकत कैसी? कि कुछ लोगों ने इनवैलिड वोट डाल दिए। मतलब अगर पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ हो रही है तो अपना सवाल कठिन होगा। गांव में ही अगर कोई चीज हो रहा है तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तुम वोट डालने नहीं आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जितने लोग वोट डालने आए वो हमारे लिए 100%। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो जीतने और हारने का जो डिसीजन निकलेगा, वो गांव में कितने लोग हैं उससे निकलेगा, कि जितने लोग वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। तो अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि गांव की जनसंख्या, गांव की कोई भी एक एक्स पॉपुलेशन रही होगी, है ना, उसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो वोट डालने कितने परसेंट लोग आए? कितने? 80, है ना। लेकिन अगर वोटिंग डालने में कोई इनवैलिड वोट नहीं हो रहे हैं, सारे वोट वैलिड हैं, तो अब कितने परसेंट वोट हो रहे हैं? 100%। मतलब आपको ये जो 20% नहीं आए उससे कोई मतलब है क्या? नहीं। तो आप उसको अपनी इक्वेशन में लाओगे क्या? जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती अपनी इक्वेशन बढ़ाना है क्या? उसमें नहीं बढ़ाना है। तो अगर आप वो ऐसा बोलते हैं कि 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो अपने को उससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्क कब पड़ता है कि गांव में वोट डालने के लिए गांव के लोग वोट 10% लोग वोट डालने तो नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उसमें से किसी ने इनवैलिड वोट डाल दी है। उनमें से किसी ने इनवैलिड वोट डाल दी है। तब वो 20% का फर्क पड़ेगा। तब फर्क पड़ेगा। तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे जो 20% नहीं आए उनके भी वोट काउंट नहीं हो रहे हैं, और जो आके इनवैलिड हुए हैं उनके भी वोट काउंट हुए हैं। क्योंकि अगर वोट डाल दिए, पेटी के अंदर अगर वोट चला गया और अगर वो इनवैलिड है, तो वो आपके काउंटिंग में फर्क करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? तो उस इनवैलिड वोट को आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा कि प्लस कर दोगे? हटाना पड़ेगा ना। तो आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि अगर मेरे इन जो वोट है, इनवैलिड वोट है, वो कास्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो कास्ट मतलब वो वोट में गए, शामिल हुए कि नहीं हुए। दो टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो जो आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसमें वो वोट कास्ट हुए हैं। एक सवाल ऐसा बनेगा जिसमें वो कास्ट नहीं हुए हैं, है ना। कल मैंने जो इसमें पूरे क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था मैंने। तो उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। तो दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं कि हमारे जो कुल वोट होते हैं, ये कुल वोट किससे किससे मिलके बनते हैं। कि सबसे पहले तो जो वैलिड वोट गए होंगे, जो टोटल वोट आपके होंगे उसमें वैलिड वोट शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसी में कुल वोट में इनवैलिड शामिल होंगे कि नहीं होंगे? इनवैलिड भी शामिल होंगे। इसी में जो जीतने वाले हैं उसके वोट होंगे क्या? जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, है ना, वो वैलिड वोट में जीतने वाले के वोट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इस वैलिड वोट में ही हारने वाले के वोट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इन वैलिड वोट में ही जीतने और हारने वालों का अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि जो वोट कास्ट हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से वोट शामिल है। ठीक है। मतलब इतने वोट शामिल रहेंगे, ये सारे वोट मिलकर टोटल वोट बनते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना, दो तरीका बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लेना। पहले आपके पास जो टोटल वोट रहेंगे वो तो पूरे 100% रहेंगे।
नहीं रहेंगे। अभी 100% वोट कैसे बन रहा है? तो 100% वोट में आप जब सवाल को पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि 12% मतदाताओं ने मत नहीं किया। ये शामिल है कि नहीं है? हाँ, जो आपके टोटल वोट रहेंगे, पूरी गांव की जो पॉपुलेशन रहेगी, उसमें जो लोगों ने वोट नहीं डाले, वो शामिल है कि नहीं है? शामिल है। तो आप बोलोगे कि ये 12% तो मेरे टोटल वोट में है कि नहीं है? बताओ, है नहीं है? है। फिर आप बोलोगे कि उसमें से 84 जो लोग थे, उनने खाली वोट डाल दिए, मतलब वो इनवैलिड वोट है। तो क्या ये जो टोटल 100% है, इसमें इनवैलिड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आप बोलोगे इसमें तो सर 84 ये जिनका इनवैलिड वोट था, वो भी शामिल है। फिर जब आप और सवाल पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि उसमें दो उम्मीदवार थे, श्रावण और रामज्ञ। विजेता रामज्ञ को कुल मतदाताओं का 54% मिला है, मतलब उसको इसका 54 मिला है। तो ये 100% में वो 54 शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो ये भी इसमें शामिल होगा, 54। लेकिन इन लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इनके वोट को आपको इसमें से हटाना पड़ेगा, तभी तो आपके वैलिड वोट निकलेंगे, जितने लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। तो इसको आप क्या करोगे? हटाना है। तो हटाना है तो जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाओगे, तो ये माइनस हो गया। फिर और आगे जब आप सवाल पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे कि उसे अपने प्रतिद्वंदी से 14, है ना, 14, 5 6, मतलब 1456 अधिक वोट मिले हैं। तो ये जो ज्यादा वोट मिल रहे हैं, अंतर, ये भी इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? है ना? तो जब शामिल होगा तो आप बोलोगे कि सर, ये जो शामिल है, ये क्या है? 54%। इसको मिटा देता हूं मैं। 54% ये जीतने वाले के है ना? तो हारने वाले को तो 54% में से 1456 कम वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर जीतने वाले को 54% मिल रहे हैं, तो हारने वाले को तो 54% में से 1456 कम मिलेंगे ना, क्योंकि उसका परसेंट दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी, है ना? बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। ये 54% है ना? एक ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न कौन सा है? इक्वेशन बनाने वाला। कि जो आप क्या कर रहे हो? इक्वेशन बनाने वाला। दूसरा आप देख रहे हो कि मेरे को इतनी इक्वेशन नहीं बनाना है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि भाई वोट जो जीतने हारने का जो अंतर आता है, किसका? जीतने और हारने का जो अंतर आएगा, वो सिर्फ वैलिड वोट से आता है। आता नहीं आता है? तो एक मेथड तो ये हो गई ना। दूसरी वाली जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि आपने बोले कि सर, गांव में जो पूरी पॉपुलेशन थी वो 100% थी नहीं थी? बताओ। रही होगी। उसमें से 12% लोग ने तो वोट नहीं डाले। तो वोट जो डालने गए थे, वो कितने परसेंट थे? 88। मैं जो चीज लिख रहा हूँ आप बताना, उसमें से कितनी चीज लिखने की जरूरत है या नहीं है ना? मैं आपको एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ, लेकिन क्या ये लिखने की जरूरत है क्या, कि माइंड में याद रह सकता है? याद रह सकते हैं ना? 88। अब 88 टोटल थे, उसमें से एक को 54 मिल गए। एक को कितने मिल गए? 54। तो दूसरे को 88 से 54 कम ही मिलेंगे। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 34। कितने मिलेंगे? 34। तो एक को अगर 54 मिल गए, तो दूसरे को 34% ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इनके हार जीत का अंतर कितना है? हाँ। तो कुल मतों पे तो 54 लिए ना अपन ने। सबसे किसका? 88 तो टोटल वोट थे ना। उसने आपको हारने वाले का बताया है क्या? कौन सा? नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, उसका रीजन भी बताता हूँ। पहले आंसर देख ले, वही आता है कि नहीं आता है। अगर वो आंसर आया, मतलब ये मेथड सही है। नहीं आया वो आंसर, तो गलत होगी। चेक कर लेते हैं, है ना? क्योंकि कल ही पढ़ाया हूँ मैंने ये, इसलिए मैंने भी अभी चेक नहीं किया। उन्हें आंसर बताया करके मैं अभी कैलकुलेट करके आंसर निकाला, तो वो आंसर आ गया था, क्योंकि मैंने तो ओरल निकाला था इसलिए। है ना? अब यहाँ तक आ गए अपन। 20% ये आ गया। अब मुझे बताओ, जो इनवैलिड वोट हुआ होगा, वो वोटिंग बूथ में अंदर गया होगा?
तो चुनाव में जितने वोट गिरे होंगे, जितने वोट पड़े होंगे, उन्हीं वोट में वो 84 वोट कहीं ना कहीं छुपे होंगे कि नहीं छुपे होंगे? छुपे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो वैल्यू आपको दिया होगा वो उसी में छुपे होंगे। या तो जीतने वाले की वैल्यू में छुपे होंगे, या तो हारने वाले की वैल्यू में छुपे होंगे, नहीं तो अंतर में छुपे होंगे। कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे ना वो वोट। तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये जो सवाल ने आपको संख्या बताया है 1456 अधिक मिले हैं, तो इसमें इनवैलिड वोट छुपे हुए हैं। तो इसमें से आप 84 वोट को क्या करोगे? माइनस करोगे, तो एक कैलकुलेशन आप करोगे, 1456 माइनस 84, चार में से, है ना, 1456 ही है, हाँ, दो आ गया। फिर यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना बचेगा? हाँ, 13, 1372। ठीक है, 1372 जो है, ये अंतर है। अपन ने बोले कि नहीं, हमारे सवाल बोल रहा है कि मेरे हिसाब से 1372 अंतर रहना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे हिसाब से 20 रहना चाहिए था। वो बोल रहा है कि बताओ सूची में कुल मतदाताओं की संख्या तो कितनी थी? 100 थी, इंटू 100। ये एक बार कट जाएगा, ये 5 बार। किसी भी नंबर में 5 से इंटू करना है, तो एक जीरो लगा के आधा कर दो, है ना। तो 13,000 का जो आधा होगा वो 6,500 होगा। 720 का जो आधा होगा वो 360 होगा। तो 6,500, और कित 750 का आधा कितना होगा? 300। 700 का आधा 350, 360। तो इसमें आप 360 और ऐड कर दोगे, तो 6860 आपका आंसर जाएगा। क्या यही आंसर यहाँ पे लिखा है? अब ये कैलकुलेशन में आप बताओ कि एग्जाम में आपको कितने कैलकुलेशन करना पड़ा? कितने कैलकुलेशन करना पड़ा? या तो आप ये इक्वेशन बनाओगे पूरी प्रॉपर, बनाओगे नहीं बनाओगे? वो भी दिमाग चल गया तो बना पाओगे ना, कि आपको मालूम है कि क्या क्या चीजें लेना है उसमें, तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये सॉल्यूशन था। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हो 2025 में, कुछ जो पेपर चले हैं उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, मिला तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अप्रोच ऐसी रखना एग्जाम में, ऐसी अप्रोच रखोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे आपके। अब आपके जो डाउट्स थे, है ना, सवाल, मैथ्स को जब करोगे तो सवाल ने जितना आपको दिखा रहा है उतना ही देखना, उसके बाहर नहीं देखना। अगर आपने उसके बाहर देखे तो आप सवाल में उलझ गए। उसने क्या चीज बोला है आपको? बोला कुल वोट का 54%, बोला नहीं बोला है ना। कुल वोट का बोल रहा है, इसका मतलब जितने वोट होंगे आपको चुपचाप उतने ले लेना है। तो टोटल वोट तो 100 रहे रहते, तो उसका 54 आपने ले लिए। उसके बाद उसने कोई भी चीज बोला क्या? हारने वाले का कुछ बता रहा है क्या? नहीं। अब आप जब ये देखोगे आपको पता है कि जो वोट डल हारने वाले को जो वोट मिले होंगे, हारने वाले को जो वोट मिले होंगे, वो गांव की जनसंख्या से मिले होंगे, या जिनने वोट डालने आए होंगे उसमें से मिले होंगे। जो वोट डालने आए होंगे उसी में से मिले होंगे, है ना। तो यहाँ पे 88, 54 जो था उसमें से, 88 जो था उसमें से आपने 54 हटा दिए, तो जो बाकी बचा होगा वही तो हारने वाले को मिला होगा ना। अगर आप 100 से देखोगे तो भाई वो 12% तो आई नहीं है, तो आप उनको कैसे काउंट कर रहे हो? वो तो वोट डालने आए ही नहीं ना। आए रहते तो आप काउंट करते। जब वो वोट डालने नहीं आए तो फिर आप 100 में से 54 को कैसे माइनस कर सकते हो? वो तो है ही नहीं उसमें। आपके पास वोट डालने तो 88 लोग ही आए थे, उसमें से एक को 54 मिल गया, तो दूसरे को जो बचा होगा वही मिलेगा ना। तो दूसरे को 34 मिला, तो दोनों का अंतर आ गया 20%। अब आपको ये देखना था कि 20% अंतर कितना है। अब कई लोग क्या करेंगे कि अंतर बोल रहा है अधिक से इतना जीता है, आप 1456/20 करे रहते, है ना, एक वैल्यू इंटू 100 करे थे, एक वैल्यू आई रहती, उसमें आप इनवैलिड वोट को या तो जोड़ते या तो घटाते, वो भी आपको ऑप्शन में मिलता। क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है आप यही अप्रोच लगाओगे, क्योंकि अंतर यहाँ पर लिख रहा है इतना है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें वो इनवैलिड जो 84 वोट है वो शामिल है, क्योंकि उसके बारे में सवाल ने कुछ बताया गया नहीं। इसका मतलब वो उसी में शामिल है, क्योंकि वोट डल गए थे ना। तो अपन ये जो हिसाब कर रहे हैं, ये वोट जो डल गए थे 88%, तो उस 88% में इनवैलिड वोट नहीं रहे होंगे क्या? और जो इनवैलिड रहे होंगे वो किसी ना किसी के पास तो गए होंगे ना, या तो जीतने वाले के पास गए होंगे, या तो हारने वाले के पास, या तो उसके अंतर में। क्लियर है? लिख लेना, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, देखो दो नौ तरीके बता देता हूँ मैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर लेना।
है ना। देखो एक तरीका क्या होता है कि आप सवालों को एक्स मानते जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं कि आप उसको इक्वेशन बना लेते हो। दूसरा ये होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में वहां पे क्या चीजें हो रही है। अगर आप सवाल को इमेजिन कर पाओ कि सवाल में क्या चल रहा है तो एक्स मान के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट अपनी अप्रोच लगाते हो और उसका आंसर आता है। अब जैसे इस सवाल को करना है तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता है कि कोई इलेक्शन जब भी होता है ना, तो इलेक्शन में दो चीजें होती है। एक तो पूरा गांव जो है वो पूरा गांव वोट डालने के लिए जाएगा, नहीं तो कंडीशंस बनती है। कंडीशन कैसे बनेगी कि बोले कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए। अब जो 10% लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं ना, वो अपने लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अपने को वोट डालने कितने जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। बीच में कोई हरकत नहीं होना चाहिए। हरकत कैसी? कि कुछ लोगों ने इनवैलिड वोट डाल दिए। मतलब अगर पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ हो रही है तो अपना सवाल कठिन होगा। गांव में ही अगर कोई चीज हो रहा है तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तुम वोट डालने नहीं आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जितने लोग वोट डालने आए वो हमारे लिए 100%। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो जीतने और हारने का जो डिसीजन निकलेगा वो गांव में कितने लोग हैं उससे निकलेगा, कि जितने लोग वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। वोट डालने आए हैं उससे निकलेगा। तो अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि गांव की जनसंख्या, गांव की कोई भी एक एक्स पॉपुलेशन रही होगी, है ना, उसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो वोट डालने कितने परसेंट लोग आए? कितने? 80, है ना। लेकिन अगर वोटिंग डालने में कोई इनवैलिड वोट नहीं हो रहे हैं, सारे वोट वैलिड हैं, तो अब कितने परसेंट वोट हो रहे हैं? 100%। मतलब आपको ये जो 20% नहीं आए उससे कोई मतलब है क्या? नहीं। तो आप उसको अपनी इक्वेशन में लाओगे क्या? जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती अपनी इक्वेशन बढ़ाना है क्या? उसमें नहीं बढ़ाना है। तो अगर आप वो ऐसा बोलते हैं कि 20% लोग वोट डालने नहीं आए तो अपने को उससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्क कब पड़ता है कि गांव में वोट डालने के लिए गांव के लोग वोट 10% लोग वोट डालने तो नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उसमें से किसी ने इनवैलिड वोट डाल दी है। उनमें से किसी ने इनवैलिड वोट डाल दी है। तब वो 20% का फर्क पड़ेगा। तब फर्क पड़ेगा। तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे जो 20% नहीं आए उनके भी वोट काउंट नहीं हो रहे हैं, और जो आके इनवैलिड हुए हैं उनके भी वोट काउंट हुए हैं। क्योंकि अगर वोट डाल दिए पेटी के अंदर, अगर वोट चला गया और अगर वो इनवैलिड है तो वो आपके काउंटिंग में फर्क करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? तो उस इनवैलिड वोट को आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा कि प्लस कर दोगे? हटाना पड़ेगा ना। तो आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि अगर मेरे इन जो वोट है, इनवैलिड वोट है, वो कास्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो कास्ट मतलब वो वोट में गए, शामिल हुए कि नहीं हुए। दो टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो जो आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसमें वो वोट कास्ट हुए हैं। एक सवाल ऐसा बनेगा जिसमें वो कास्ट नहीं हुए हैं, है ना। कल मैंने जो इसमें पूरे क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था मैंने। तो उसी टाइप पे ये क्वेश्चन है। तो दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं कि हमारे जो कुल वोट होते हैं, ये कुल वोट किससे किससे मिलके बनते हैं। कि सबसे पहले तो जो वैलिड वोट गए होंगे, जो टोटल वोट आपके होंगे उसमें वैलिड वोट शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसी में कुल वोट में इनवैलिड शामिल होंगे कि नहीं होंगे? इनवैलिड भी शामिल होंगे। इसी में जो जीतने वाले हैं उसके वोट होंगे क्या? जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, है ना, वो वैलिड वोट में जीतने वाले के वोट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इस वैलिड वोट में ही हारने वाले के वोट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इन वैलिड वोट में ही जीतने और हारने वालों का अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि जो वोट कास्ट हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से वोट शामिल है। ठीक है। मतलब इतने वोट शामिल रहेंगे, ये सारे वोट मिलकर टोटल वोट बनते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है ना, दो तरीका बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लेना। पहले आपके पास जो टोटल वोट रहेंगे वो तो पूरे 100% रहेंगे, नहीं रहेंगे। अब ये 100% वोट कैसे बन रहा है?
तो 100% वोट में आप जब सवाल को पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि 12% मतदाताओं ने मत नहीं किया। ये शामिल है कि नहीं है? हाँ, जो आपके टोटल वोट रहेंगे, पूरी गांव की जो पॉपुलेशन रहेगी, उसमें जो लोगों ने वोट नहीं डाले वो शामिल है कि नहीं है? शामिल है। तो आप बोलोगे कि ये 12% तो मेरे टोटल वोट में है कि नहीं है? बताओ, है नहीं है? है। फिर आप बोलोगे कि उसमें से 84 जो लोग थे उनने खाली वोट डाल दिए, मतलब वो इनवैलिड वोट है। तो क्या ये जो टोटल 100% है इसमें इनवैलिड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आप बोलोगे इसमें तो सर 84 ये जिन का इनवैलिड वोट था वो भी शामिल है। फिर जब आप और सवाल पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि उसमें दो उम्मीदवार थे, श्रावण और रामज्ञ। विजेता रामज्ञ को कुल मतदाताओं का 54% मिला है, मतलब उसको इसका 54 मिला है। तो ये 100% में वो 54 शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो ये भी इसमें शामिल होगा 54। लेकिन इन लोगों ने वोट नहीं डाले तो इनके वोट को आपको इसमें से हटाना पड़ेगा, तभी तो आपके वैलिड वोट निकलेंगे जितने लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। तो इसको आप क्या करोगे? हटाना है तो हटाना है, तो जोड़ोगे ही घटाओगे? घटाओगे तो ये माइनस हो गया। फिर और आगे जब आप सवाल पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे कि उसे अपने प्रतिद्वंदी से 14, है ना, 1456 मतलब 1456 अधिक वोट मिले हैं। तो ये जो ज्यादा वोट मिल रहे हैं अंतर, ये भी इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? है ना? तो जब शामिल होगा तो आप बोलोगे कि सर ये जो शामिल है ये क्या है? 54%। इसको मिटा देता हूं मैं। 54% ये जीतने वाले के है ना, तो हारने वाले को तो 54% में से 1456 कम वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर जीतने वाले को 54% मिल रहे हैं तो हारने वाले को तो 54% में से 1456 कम मिलेंगे ना, क्योंकि उसका परसेंट दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी, है ना? बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। ये 54% है ना, एक ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न कौन सा है? इक्वेशन बनाने वाला, कि जो आप क्या कर रहे हो? इक्वेशन बनाने वाला। दूसरा आप देख रहे हो कि मेरे को इतनी इक्वेशन नहीं बनाना है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि भाई वोट जो जीतने हारने का जो अंतर आता है, किसका? जीतने और हारने का जो अंतर आएगा वो सिर्फ वैलिड वोट से आता है। आता नहीं आता है? एक मेथड तो ये हो गई ना। दूसरी वाली जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसमें क्या है कि आपने बोले कि सर गांव में जो पूरी पॉपुलेशन थी वो 100% थी नहीं थी? बताओ। रही होगी। उसमें से 12% लोग ने तो वोट नहीं डाले। तो वोट जो डालने गए थे वो कितने परसेंट थे? 88। मैं जो चीज लिख रहा हूँ आप बताना उसमें से कितनी चीज लिखने की जरूरत है या नहीं है ना? मैं आपको एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ, लेकिन क्या ये लिखने की जरूरत है क्या कि माइंड में याद रह सकता है? याद रह सकता है ना? 88। अब 88 टोटल थे, उसमें से एक को 54 मिल गए। एक को कितने मिल गए? 54। तो दूसरे को 88 से 54 कम ही मिलेंगे। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 34। कितने मिलेंगे? 34। तो एक को अगर 54 मिल गए तो दूसरे को 34% ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इनके हार जीत का अंतर कितना है? हाँ, तो कुल मतों पे तो 54 लिए ना अपन ने। सबसे किसका? 88 तो टोटल वोट थे ना। उसने आपको हारने वाले का बताया है क्या? कौन सा? नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा उसका रीजन भी बताता हूँ। पहले आंसर देख ले वही आता है कि नहीं आता है। अगर वो आंसर आया मतलब ये मेथड सही है, नहीं आया वो आंसर तो गलत होगी। चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कल ही पढ़ाया हूँ मैंने ये, इसलिए मैंने भी अभी चेक नहीं किया। उन्हें आंसर बताया करके मैं अभी कैलकुलेट करके आंसर निकाला तो वो आंसर आ गया था, क्योंकि मैंने तो ओरल निकाला था इसलिए। है ना? अब यहाँ तक आ गए अपन। 20% ये आ गया। अब मुझे बताओ जो इनवैलिड वोट हुआ होगा वो वोटिंग बूथ में अंदर गया होगा। तो चुनाव में जितने वोट गिरे होंगे, जितने वोट पड़े होंगे, उन्हीं वोट में वो
84 वोट कहीं ना कहीं छुपे होंगे कि नहीं छुपे होंगे? छुपे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो वैल्यू आपको दिया होगा वो उसी में छुपे होंगे, या तो जीतने वाले की वैल्यू में छुपे होंगे या तो हारने वाले की वैल्यू में छुपे होंगे, नहीं तो अंतर में छुपे होंगे। कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे ना वो वोट। तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये जो सवाल ने आपको संख्या बताया है 1456 अधिक मिले हैं, तो इसमें इनवैलिड वोट छुपे हुए हैं। तो इसमें से आप 84 वोट को क्या करोगे? माइनस करोगे, तो एक कैलकुलेशन आप करोगे 1456 माइनस 84, चार में से, है ना, 1456 ही है, हाँ, दो आ गया। फिर यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना बचेगा? हाँ, 13, 1372। ठीक है, 1372 जो है ये अंतर है। अपन ने बोले कि नहीं, हमारे सवाल बोल रहा है कि मेरे हिसाब से 1372 अंतर रहना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे हिसाब से 20 रहना चाहिए था। वो बोल रहा है कि बताओ सूची में कुल मतदाताओं की संख्या तो कितनी थी? 100 थी, इंटू 100। ये एक बार कट जाएगा, ये 5 बार। किसी भी नंबर में 5 से इंटू करना है तो एक जीरो लगा के आधा कर दो, है ना। तो 13,000 का जो आधा होगा वो 6,500 होगा। 720 का जो आधा होगा वो 360 होगा। तो 6,500, और 750 का आधा कितना होगा? 300। 700 का आधा 350, 360। तो इसमें आप 360 और ऐड कर दोगे तो 6860 आपका आंसर जाएगा। क्या यही आंसर यहाँ पे लिखा है? अब ये कैलकुलेशन में आप बताओ कि एग्जाम में आपको कितने कैलकुलेशन करना पड़ा? कितने कैलकुलेशन करना पड़ा? या तो आप ये इक्वेशन बनाओगे पूरी प्रॉपर, बनाओगे नहीं बनाओगे, वो भी दिमाग चल गया तो बना पाओगे ना, कि आपको मालूम है कि क्या क्या चीजें लेना है उसमें, तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये सॉल्यूशन था। ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हो 2025 में, कुछ जो पेपर चले हैं उसमें क्वेश्चन आया हो था, मिला तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अप्रोच ऐसी रखना एग्जाम में, ऐसी अप्रोच रखोगे कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे आपके। अब आपके जो डाउट्स थे, है ना, सवाल मैथ्स को जब करोगे तो सवाल ने जितना आपको दिखा रहा है उतना ही देखना, उसके बाहर नहीं देखना। अगर आपने उसके बाहर देखे तो आप सवाल में उलझ गए। उसने क्या चीज बोला है आपको? बोला कुल वोट का 54%, बोला नहीं बोला है ना। कुल वोट का बोल रहा है, इसका मतलब जितने वोट होंगे आपको चुपचाप उतने ले लेना है। तो टोटल वोट तो 100 रहे रहते, तो उसका 54 आपने ले लिए। उसके बाद उसने कोई भी चीज बोला क्या? हारने वाले का कुछ बता रहा है क्या? नहीं। अब आप जब ये देखोगे आपको पता है कि जो वोट डल हारने वाले को जो वोट मिले होंगे, हारने वाले को जो वोट मिले होंगे वो गांव की जनसंख्या से मिले होंगे या जिनने वोट डालने आए होंगे उसमें से मिले होंगे? जो वोट डालने आए होंगे उसी में से मिले होंगे, है ना। तो यहाँ पे 88 54 जो था उसमें से 88 जो था उसमें से आपने 54 हटा दिए, तो जो बाकी बचा होगा वही तो हारने वाले को मिला होगा ना। अगर आप 100 से देखोगे तो भाई वो 12% तो आई नहीं है, तो आप उनको कैसे काउंट कर रहे हो? वो तो वोट डालने आए ही नहीं ना। आए रहते तो आप काउंट करते। जब वो वोट डालने नहीं आए तो फिर आप 100 में से 54 को कैसे माइनस कर सकते हो? वो तो है ही नहीं उसमें। आपके पास वोट डालने तो 88 लोग ही आए थे, उसमें से एक को 54 मिल गया, तो दूसरे को जो बचा होगा वही मिलेगा ना। तो दूसरे को 34 मिला, तो दोनों का अंतर आ गया 20%। अब आपको ये देखना था कि 20% अंतर कितना है। अब कई लोग क्या करेंगे कि अंतर बोल रहा है अधिक से इतना जीता है, आप 1456/20 करे रहते, है ना, एक वैल्यू इंटू 100 करे थे, एक वैल्यू आई रहती, उसमें आप इनवैलिड वोट को या तो जोड़ते या तो घटाते, वो भी आपको ऑप्शन में मिलता। क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है आप यही अप्रोच लगाओगे, क्योंकि अंतर यहाँ पर लिख रहा है इतना है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें वो इनवैलिड जो 84 वोट है वो शामिल है, क्योंकि उसके बारे में सवाल ने कुछ बताया गया नहीं, इसका मतलब वो उसी में शामिल है, क्योंकि वोट डल गए थे ना। तो अपन ये जो हिसाब कर रहे हैं ये वोट जो डल गए थे 88%, तो उस 88% में इनवैलिड वोट नहीं रहे होंगे क्या? और जो इनवैलिड रहे होंगे वो किसी ना किसी के पास तो गए होंगे ना, या तो जीतने वाले के पास गए होंगे या तो हारने वाले के पास या तो उसके अंतर में। क्लियर है? लिख लेना, इसको स्टार लगा लेना।